अरे दोस्तों, उस धोबी ने हमें बेवकूफ बनाया है। अब हम उसे सबक सिखाएंगे। सरदार, उसने ये साधारण सा घोड़ा हमें 50 सोने के सिक्कों के बदले दिया है। बहुत बड़ा धोखा हो गया। हम उससे अपना पैसा वापस लेंगे सारा, और हमें धोखा देने की जरूरत की सजा देंगे उसको। हाँ चलो चलो। फिर वो सब उस धोबी की घर की तरफ निकल पड़े और धोबी ने उन सबको अपने घर की तरफ आते हुए देख लिया। फिर धोबी अपने घर गया जल्दी जल्दी और अपनी पत्नी से बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी डकैतों का झुंड एक यहाँ पर आएगा। जब वो मेरे बारे में पूछे तो उनसे कहना कि मैं घर पे नहीं हूँ, कि मैं काम कर रहा हूँ। ये बोलकर वो अपने घर के पीछे छुप गया। कुछ देर के बाद वो डकैत वहाँ आ पहुंचे। वो धोबी कहाँ है? हम उससे बात करना चाहते हैं, जल्दी बुलाओ उसे। वो तो अपने खेत में गए हुए हैं काम करने के लिए। रुको, मैं अपनी बकरी को भेजती हूँ उन्हें बुलाने के लिए। शीली, जरा जाओ तो अपने मालिक को बुला कर लाओ। उसे बोलो कि घर पे कोई आया हुआ है, तुमसे बात करना चाहता है। ये सब क्या है? क्या सचमुच ये बकरी तुम्हारे पति को यहाँ ले आएगी? जरूर, ये हर बात समझती है। मुझे जब भी बुलावा भेजना होता है तो मैं इसे ही भेजती हूँ और ये फौरन बुला कर ले आती है। डकैत धोबी की पत्नी से बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर धोबी आग पहुंचे। ओह डकैत भाई, आप आए हैं। मेरी बकरी ने मुझे बताया कि आप मुझसे कोई बात करना चाहते हैं। हमें तुम्हारे इस घोड़े से कुछ नहीं मिला। तुमने हमें धोखा दिया। हमने तुम्हें इसके बदले 50 सोने के सिक्के दिए थे। अरे भाई, ये कैसी बात कर रहे हो? लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। आज जो कुछ भी मेरे पास है सब इस घोड़े की बदौलत ही है। अच्छा चलो ठीक है, हम एक बार आप पर फिर विश्वास कर लेते हैं, पर उसके बदले तुम्हें ये बकरी हमें बेचनी होगी। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस बकरी को तुम्हें बिल्कुल नहीं बेच सकता। अरे चलो, हम तुम्हें इसके लिए 30 सोने के सिक्के देंगे। थोड़ा इनकार करने के बाद धोबी सहमत हो गया बकरी बेचने के लिए। और वो लेकर जब उस बकरी को अपने अड्डे पर पहुंचे और उनके सरदार ने कहा कि कुछ दिन इस बकरी को सबसे पहले मैं ही अपने पास रखता हूँ। मुझे जब भी आप में से किसी की जरूरत पड़ेगी तो मैं इस बकरी को बेचकर बुला लूंगा। सरदार ने जब ये बात बोली तो सारे अपने अपने अड्डे पे चले गए और तभी वहाँ सरदार ने अपने बेटे को बुलाया। बेटा साहब, मैं काम पे जा रहा हूँ, अगर मेरी जरूरत पड़ी तो इस बकरी को भेज देना, मुझे ये बुलाकर ले आएगी। ठीक है पिताजी, जैसे आप बोले। फिर कुछ देर बाद एक डकैत को अपने सरदार से कुछ काम आन पड़ा तो उसने बोला कि जरा सरदार को बुलाओ, और लड़के ने उस बकरी को भेज दिया और सरदार के बेटे ने उस बकरी को अपने पिता को बुलाने के लिए भेज दिया। और वो बकरी वहाँ से निकली और बजाय सरदार के पास पहुँचने के सीधा धोबी के घर पे आ गई। जब सरदार घर वापस आया तो उसने देखा कि वहाँ पर बकरी तो है ही नहीं, और वो ये बात जान गया कि बकरी जरूर अपने मालिक के पास गई होगी। और वो फिर अकेला उस धोबी के घर गया। सुनो, क्या वो बकरी तुम्हारे पास आई हुई है? हाँ, वो यहाँ आई हुई है। मेरे ख्याल से उसे जरूर मेरी याद आ रही होगी, तो मैं समझता हूँ कि कुछ दिन बाद ये आपको अपना मालिक स्वीकार कर लेगी। आप उसे थोड़ा सा समय दीजिए, अंत में ये आपको ही अपना मालिक मानेगी। सरदार उस बकरी को वापस ले गया और अगले दिन अपने एक साथी को दे दिया, और साथी के साथ भी वही हुआ जो सरदार के साथ हुआ। वो बकरी भागी वहाँ से और सीधी धोबी के घर आ गई, और सब ने जान लिया कि उस धोबी ने एक बार उन सबको बेवकूफ़ बनाया है। इस बार हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, इस बार मैं इस धोबी को सबक सिखाऊंगा अच्छे से। इस बार सारे डकैत जो थे वो फिर धोबी के घर पहुंचे और उन्होंने धोबी की एक न मानी और उसे एक बोरे में बंद किया और लेकर चल दिए उसे सबक सिखाने के लिए। धोबी चुपचाप बोरे में पड़ा रहा। फिर वो एक जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें भूख प्यास बहुत लग गई। तो एक ने बोला, सरदार भूख बहुत लग गई है, तो मैं सोचता हूँ कि इस जंगल में से कुछ फल ढूंढकर खा लें, फिर चलते हैं। तो सरदार ने सुनकर भी उनकी बात वो भी सहमत हो गया और वो बोरा एक जगह रखकर जंगल में फल ढूंढने के लिए चले गए। बकरी चराने वाला एक वहाँ से गुजर रहा था, तो जब उस धोबी के कानों में बकरियों की आवाज़ पड़ी तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो मुझे, जाने दो, मैं नहीं कर सकता। बकरी के मालिक ने उसकी आवाज़ सुनी और वो उसके पास आया और आकर बोला, अरे रुको रुको, कौन हो तुम और तुम क्या नहीं करोगे? किसने तुम्हें इस बोरे में डाला? भाई क्या बताऊं, ये मेरी शादी जबरदस्ती एक जिम्मेदार की बेटी से करवाना चाहते हैं और मैं शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता। क्यों भाई, तुम कोई पागल हो क्या? अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं यकीनन फौरन उस जिम्मेदार की बेटी से शादी करता। अगर ऐसी बात है तो आओ, तुम्हें मैं इस बोरे में डाल देता हूँ और तुम जाकर उसकी लड़की से शादी कर लो। सचमुच? हाँ भाई, बिल्कुल सच। लेकिन पहले मुझे बात तो निकालो भाई। बकरियों के मालिक ने उसको बाहर निकाला और खुद उस बोरे में चला गया और धोबी ने उसे बांध दिया और उसकी बकरियों को लेकर वापस चला आया। तो डकैत वापस आए जब तो उन्होंने वो बोरा उठाया और लेकर चल दिए और जाकर एक नदी में फेंक दिया। नदी में फेंक कर वो वापस आ रहे थे, उन्होंने धोबी को बकरियों के साथ देखा और वो हैरान रह गए। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कैसे पहुँचे तुम? डकैत भाई, उस नदी के नीचे एक जादुई स्थान था और वहाँ पर बहुत सारा सोना है और मैंने थोड़ा सा उठाया और जिसकी कुछ ये बकरियाँ खरीदी और अपने घर जा रहा हूँ। अच्छा, अगर ये बात है तो चलो हमारे साथ और हमें वो तरीका बताओ सोना निकालने का। ठीक है डकैत भाई, जैसे आप बोलते हैं मैं चलने के लिए तैयार हूँ। फिर वो जब नदी के पास पहुँचे तो उस धोबी ने उसे कहा, देखो भाई, गलती कोई भी मत करना। एक आदमी इसमें छलांग लगाएगा, जब वो हाथ हिलाएगा तो उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे तुम सब जाना और एक बार सारा सोना इकट्ठा करके लेके बाहर आ जाना। फिर उन्होंने ऐसा ही किया, बारी बारी से एक नदी में कूदा और सब के सब डूबते मर गए और वो धोबी अपने घर आराम से रहने लगा। और एक बार फिर धोबी ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचाई। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं हूँ बुग्गू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टाटा।